क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का फिर से हमारी मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंटिन्यू क्लास करेंगे गणित की, और उसमें कुछ क्वेश्चन हमने 7.2 के सॉल्व कर लिए हैं और कुछ बचे हुए हैं। तो चलिए जो रिमेन्स पार्ट है आज उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, गणित कक्षा 12 समाकलन। समाकलन के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कुछ यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया। 7.1 पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है और 7.2 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे 11th क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, x अपान अंडर रूट x प्लस 4, x अपान अंडर रूट x प्लस 4 कामा x इज लेस देन 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0, वेयर x इज ग्रेटर देन 0। जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस में पुनः हम वही वर्क करते हैं, मानकर जो हमने आपको बताया था मानकर सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके कंटिन्यू इसमें इसको सॉल्व करने से पहले देखिए, अगर हमने क्या बताया था आपको कि अगर हम कुछ सॉल्व करते हैं और उसमें क्या आता है कि जो एक पार्ट होता है उसको अगर हम उसका अवकलन करें तो नेक्स्ट पार्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन देखिए x प्लस 4 है, देख कर ही हम बता सकते हैं अगर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का जो अवकलन होगा वो 1 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, x चाहिए, x एक्स्ट्रा पार्ट में है। तो हम सपोज करेंगे इसको हम एक पूरा इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। कंप्लीट इक्वेशन में कुछ ऐसा जोड़ दें, कुछ ऐसा घटा दें जिससे वो इक्वेशन पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से x प्लस 4 और x में हम 4 जोड़ दें और 4 को घटा दें, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 4। यानी कि अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेम वही है, कुछ किया नहीं गया है, केवल इसको हमने कंप्लीट इक्वेशन बनाया है। तो बनाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x प्लस 4 को अलग कर लेंगे और 4 को अलग करेंगे, फिर अलग अलग हम इसको राइट करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम देखो अलग करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 अपान अंडर रूट x प्लस 4 अलग हो गया। माइनस, यहाँ पर माइनस साइन लगा इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया, और ये 4 अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्म में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। dx हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए हम क्या माने, x प्लस 4, x प्लस 4 को हम यदि t मान लें, माना x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाए, t हो जाए। और यहाँ पर क्या कर दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। यानी कि कहने का मतलब जो अचर पद है वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब सारे क्वेश्चंस में डी यानी कि दोनों पार्ट में dx मिलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए मान सबसे पहले x प्लस 4 की जगह पर हम क्या, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ा देंगे आपके समझने में आसानी हो जाए। i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख दें x प्लस 4 अपान अंडर रूट x प्लस 4 इंटू का dx, माइनस क्या है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपान अंडर रूट x प्लस 4 इंटू का dx। अब देखो dx और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली, dt निकाली, वहाँ पर dt रख देंगे। और x प्लस 4 की जगह पर हमने क्या माना है, t माना है, वहाँ पर t रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट t अपान और t अपान अंडर रूट t हो जाएगा इंटू का dt। dx की जगह पर dt हो गया, माइनस 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपान अंडर रूट t इंटू का dx। अब देखो यहाँ पर इस फॉर्म में समाकलन के लिए कोई फार्मूला नहीं रहता, x की पावर n dx ऐसे करके हम बनाएं तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, i इज इक्वल टू t। हमेशा जो करणी का मान होता है वो 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो यही मान हम पुटअप करके इसको फार्मूले फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इंटू का, यानी कि इसका हम समाकलन करके राइट कर रहे हैं, -4। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -1/2 इंटू का, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस करके हुआ और -1/2 प्लस का 1।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2, या इसको एक स्टेप समझने के लिए आपको हम और आसानी से लिख देते हैं। चलिए देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, t की पावर 1 पहले से है -1/2, यानी कि ये बाहर ऊपर चला जाएगा, इनटू का इसको हम क्या लिख दें, dt लिख दें। माइनस का 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू का dt हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए ये dt हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 2 एकन्नम 2, यानी कि क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1/2 इंटू का dt। ये स्टेप देखो बड़ा हो रहा है आपके समझने के लिए हम, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। और 4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर क्या हो जाएगा -1/2 dt। अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला हम रटे हैं, आसानी से आता है हमें, तो यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू t की पावर 1/2 प्लस का 1, और अपान क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का 1, -4 t की पावर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस का 1 अपान -1/2 प्लस का 1। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 एक 3, 3/2, ये 3/2 हो जाएगा, तो आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, और यहाँ पर 2 एकन्नम 2 और 2 एक 3, ये t की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। -4, अब यहाँ पर -4 किया हमने, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 2 एकन्नम 2 और 2 से 1 घट जाएगा माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा t की पावर 1/2, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और 2 क्या होगा इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें 2 × 2.4, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन कर लेते हैं, या यहीं पर हम डायरेक्टली मान रख देते हैं। हमने दोनों का मान निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t का मान क्या रखेंगे x + 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 x + 4 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 -4 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8, सॉरी इसको हम क्या लिख दें 8 लिख दें, 4 दूनी 8, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा x + 4 की पावर 1/2। इस प्रकार हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एक रूट में वैल्यू है 3/2 आया, और यहाँ पर क्या है रूट में क्या है डायरेक्ट रूट की वैल्यू है, 1/2 रूट का मान होता है। तो इसको पहली बात तो ये आंसर हो गया, +c करके हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं, या यहाँ से हम क्या कॉमन कर लें 2 कॉमन कर लें और √x + 4 कॉमन कर लें। ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/3 बचा, यहाँ पर 1/3, और यहाँ पर क्या बचा x + 4 बचा, और -2 चौको 8 4 बचा। इस प्रकार से हमारे पास अगर और इसको आगे सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 √x + 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू किस में बटे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x + 4 -12, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में x + 4, ये पूरा रूट है, और यहाँ पर हो जाएगा x - 8 प्लस का c, यही क्या हो जाएगा बच्चा आंसर हो जाएगा। देखो इतने आसान तरीका है, बहुत आसान। देखो स्टेप ज़्यादा हुए हैं, स्टेप ज़्यादा हुए हैं, इसका रीज़न क्या है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। x³ -1 एंड क्या है इसकी पावर 1/3 है इंटू x की पावर 5 है।
देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन, अब देखो दिमाग चकरा गया होगा, इसमें हम x³ -1 मानेंगे तो x की पावर 5 नहीं आएगा। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, x³ की जगह पर हम क्या मान लें, 1 + t मान लें। अभी तक हम t माने थे, या हम इसको x³, देखिए ध्यान से, माना करके लिखोगे x³ - 1 = t। तो x³ क्या हो जाएगा, 1 + t हो जाएगा। आई बात समझ में। इसका हम क्या कर दें, अवकलन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² × dx = 1 + dt, और 1 का जब अवकलन होगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² × dx = 1/3 dt हो जाएगा। बस आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए बच्चा, देखिए x³ की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 + t, 1 + t हो जाएगा, -1 ऑलरेडी है, इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। इनटू इसको हम लिख सकते हैं x², और बचेगा क्या, x², और यहाँ पर हो जाएगा x³ × x², ये लिख सकते हैं ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर भैया क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 + t आ जाएगा, और इनटू का dt, इंटीग्रेशन का साइन। ये बात समझ में आ गई होगी, और x³ की जगह पर ही 1 + t आया। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर क्या बचा, 1/3 इंटू यहाँ पर 1 + t इंटू का dt हो जाएगा। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखिए, t⁻ 1/3 इंटू का dt, इसका भी हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3, और प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू का dt हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, i = इन सबको i के बराबर मान लेते हैं कि i हमने सपोज किया है, i = इंटीग्रेशन ऑफ, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करो तो ये चिन्ह हटाओ, t की पावर 1/3 प्लस का 1/1/3 प्लस का 1, प्लस है तो प्लस लगाइए, t⁻ क्या है, 1/3 + 1, तो यानी कि 3 × 3 = 4, 4/3, t की पावर क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस का 1, और नीचे हो जाएगा 4/3 प्लस का 1, प्लस का c इसके साथ राइट कर लें, और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 × 3, यानी कि t की पावर क्या हो जाएगा, 4/3, और ये 4/3 प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 3 × 3, यानी कि t की घात क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 × 3 4 3 7/3। एक बात और बच्चा याद रखो, क्या आया है, इसकी जगह पर 1/3 आया है, तो 1/3 छूट गया है, 1/3 इनके साथ राइट होगा, यहाँ पर भी 1/3, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पर भी 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3, और यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3। हमने यहाँ पर मान केवल dt रख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाए, ये 4 क्या है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 से हमारा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू का 3/4, ये ऊपर चला गया, इंटू t⁻ क्या हो जाएगा, 4/3, प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा, 1/3 इंटू का 7/3, और t की पावर क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, प्लस का c, 1/3, सॉरी यहाँ पर क्या है, 1/3, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/9 आ रहा है ना, अच्छा 7/3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 3/7, सॉरी यही तो गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 3/7, ध्यान दीजिएगा कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4, और t⁻ क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 1/7, t⁻ 4/7 प्लस का c। t की जगह पर हम क्या रखेंगे, x³ - 1, तो 1/4 x³ - 1 की घात क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस 1/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ - 1 की पावर
4/7 प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए कहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है। अब हम इसका पहले आंसर टैली करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आंसर टैली करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। एक बटे 4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 और 1/7 7/3। सॉरी, एक बार 3 का नम 3 1 4 4 3 7/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/3, सॉरी 7/3। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ये पावर राइट करने में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 7 7/3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7/3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने में 3 का नम 3 1 4 3 का नम 3 और 4 3 7, हमने क्या किया, 3 का नम 3 1 4 ऐड कर लिया। इस प्रकार से कुछ मिस्टेक हो जाती है, सभी से मिस्टेक हो जाता है, तो ये मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक इम्प्रूव हो गया। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसको पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, x² अपान 2 ब्रैकेट में 3x³ की पावर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13वीं नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पर बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, माना 2 + 3x² = t, 3x³ है, फिर से मिस्टेक, 3x³। अब इसका अवकलन होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 dx, यानी कि 9x² इंटू का dx = dt हो गया ना। अब x² इंटू का dx = क्या हो जाएगा, 1/9 dt हो जाएगा। मान रख दीजिए बच्चा, इसमें सारे मान रखिए। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मान रखने पर इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू का dx, इसको हम एक बार लिखते हैं, x² अपान 2 + 3x³ की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू का dx हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू देख रही होगी, है ना। इसकी जगह पर क्या है, 1/9 dt है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान, और इसकी जगह पर क्या है, t³ हो जाएगा, इंटू का dt हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन जरूरी है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये लाइन वाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात समझ में आ गई। चलिए t को हम ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भगवान के पास नहीं, 1/9, और ये क्या हो जाएगा, t⁻³ इंटू का dt हो जाएगा, x⁻n यानी कि 1/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻³ प्लस का 1 अपान -3 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का c राइट कर देंगे, 1/9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁻², सॉरी x कहाँ से ला लिए, t⁻ हो जाएगा ना, अपान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस का c, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t⁻² प्लस का c। t के प्लेस पर हमने क्या माना है, ध्यान से देखिए, t के प्लेस पर t क्या माना है, 2 + 2x³, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर टैली करते रहिएगा, 1/18 और 2 + 3x³ की पावर क्या हो जाएगी, -2
प्लस का सी। इसको और हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं 1/-18 और ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3x क्यूब 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 2 प्लस का सी। ये दोनों फॉर्म में हम इसका आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने के लिए इसको हम इरेज करते हैं, बोर्ड से क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, जितनी बार ना समझ में आए आप बोर्ड से क्या करिए, वीडियो को पॉज करके बार बार देख सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं सॉल्व होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, उससे भी संपर्क करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, पर डे 6 से 7 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, 6 से 8 हो सकता है सॉल्व हो जाए, मैसेज पढ़ने में लेट हो जाए, क्लास चल रही हो, तो इसलिए आप 6 से 8 के बीच में आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, 1/x log x की पावर m। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1/x log x की पावर क्या है, m है, और यहाँ पर कुछ शर्तें भी दिया है। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है 0 से बड़ा है, बट m क्या है डज नॉट इक्वल टू 1, m क्या है 1 के इक्वल नहीं है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में ना। हाँ ठीक, अब देखो यहाँ से हम क्या माना log x इज इक्वल टू t, तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट क्या होता है 1/x इंटू का dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ से हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, या वैल्यू को इसमें हम पुटअप करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की जगह पर dt हो जाएगा, और log x की जगह पर t, 1/t की पावर क्या हो जाएगा m इंटू dt हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस m इंटू का dt, नीचे था ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब यहाँ से हम जानते हैं क्या हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस m प्लस 1/-m प्लस 1, ठीक है, प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें t की जो पावर है 1 के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या यहीं पर एक लाइन में हम आंसर लिख देते हैं, इसमें ही आंसर छिपा है। t की जगह पर हम क्या राइट कर दें log x, तो यहाँ से हो जाएगा log x की पावर, ठीक है, 1 को पहले रखो 1-m अपान क्या हो जाएगा 1-m प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए आंसर आप टैली कर लीजिए, log x की पावर 1-m प्लस का c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया है, x/9-4x स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पुनः वही काम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू मानेंगे, माना 9-4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर हमें 9 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा, -4 इंटू का 2, ठीक है, x इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो x इंटू dx इज इक्वल टू -1/8 dt हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू क्या मान लें, इंटीग्रेशन ऑफ x/9-4x स्क्वायर इंटू का dx, x इंटू dx की वैल्यू क्या आई -1/8 आया, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे -1/8, या वैल्यू रखते हैं एक बार, फिर हम एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करते हैं, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और ये अपान में क्या हो जाएगा t इंटू का dt हो जाएगा। 1/t का क्या होता है log t -1/8 log t प्लस का c, वैल्यू रख दीजिए -1/8, t की जगह पर हम क्या रखेंगे 9-4x स्क्वायर log 9-4x स्क्वायर प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
देखो कितना इजी और कितना शानदार तरीके से लगाया गया है, बहुत इजी है, बहुत इजीली क्वेश्चंस को लगाते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या रखा है, e की पावर 2x प्लस का 3। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम समझ में आता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। अब यहाँ पर t का जो इंटीग्रेशन होगा, सॉरी डिफरेंशिएट होगा, सॉरी 3 का, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। ये क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब वैल्यू हम पुटअप करते हैं, i इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस का 3 इंटू का dt हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t। और अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, 2x है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा t, और इंटू का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ में आई बात। और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है, अच्छा इसके साथ में 1/2 है, तो ऑलरेडी 1/2 राइट हो जाएगा, 1/2 e टू द पावर t हो जाएगा, और t की वैल्यू हमने क्या माना, 1/2, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 प्लस का c हम राइट कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस क्या है, बहुत छोटा है, इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे होंगे, हम आशा करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये 14, 15 और 16 सॉल्व किया, और जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट्स आपको हम प्रोवाइड करवाएं और आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो। क्वेश्चन नंबर बच्चा देखो 17, e टू द पावर x, सॉरी x अपान e टू द पावर 2x है ना, e टू द पावर x स्क्वायर है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, मानना वाला ही पूरा काम है, x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इंटू का dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, सॉरी x स्क्वायर अपान e टू द पावर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, सॉरी x है ओनली, इंटू का dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x इंटू डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हम पहले बाहर कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/e टू द पावर t इंटू का dt हो जाएगा। क्लियर, इसको हम आगे भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू का dt। जैसे ही समाकलन होगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है e की पावर x में जो एक्स्ट्रा होता है वो सामने आ जाता है। तो सामने एक्स्ट्रा क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले आ जाएगा, और e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, इंटू का dt नहीं लिखा गया, प्लस का c राइट करना है। t की प्लेस पर हमने क्या माना, x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2 e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर एक बार टैली ज़रूर कीजिएगा, टैली करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। पढ़ने में आसानी है, इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, या बहुत टफ लग रहा है, बर्डम लग रहा है, तो बताइए कि बहुत बर्डम लग रहा है, और इजी लग रहा है, या हम सॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से, तो बताइएगा सॉल्व कर पा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ इमोजी वगैरह सेंड ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस का c, सही है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। e टू द पावर क्या है,
tan इनवर्स x अपान, ध्यान से देखिएगा, अपान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेते हैं तो e टू द पावर tan इनवर्स x आना ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या मान लें, tan इनवर्स इज इक्वल टू टी मान लें। चलो देखते हैं, माना बच्चा tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। अच्छा, tan इनवर्स x का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है 1 अपान, ठीक है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इनटू का क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। बहुत शानदार तरीके से, आसान तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या है dt है, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ रहा है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा e टू द पावर t इंटू का dt बचेगा। अच्छा, ये समझ में आया ना, 1 अपान, या एक बार हम राइट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, उसकी जगह पर dt रख दिया, और ऊपर बचा क्या e टू द पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमने t माना तो उसकी जगह पर t आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर tan इनवर्स e टू द पावर x का समाकलन जो होता है e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर t होता है प्लस का c, और t के प्लेस पर क्या आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इसका थोड़ा सा डाउट है, इसमें क्लियर टैली करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c, सही है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, e टू द पावर क्या है 2x है, और माइनस का 1 अपान, ध्यान से देखिए e टू द पावर 2x प्लस का 1 है। चलिए यहाँ से हम कुछ कॉमन करते हैं। कॉमन क्या करते हैं, e टू द पावर x दोनों से कॉमन करते हैं, e टू द पावर x को कॉमन किया तो यहाँ पर 2x है तो क्या बचेगा e टू द पावर x बचेगा, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा e टू द पावर माइनस x बचेगा, अपान, और यहाँ पर क्या बचेगा e टू द पावर x हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचा e टू द पावर x माइन प्लस का क्या बचेगा e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ से क्या करेंगे, मानकर वैल्यू कुछ राइट करेंगे कि किसी के इक्वल में आ जाए, ठीक है। माना यहाँ पर लिखेंगे, माना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। इसका हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे तो e टू द पावर x का अवकलन क्या होता है e टू द पावर x ही होगा, और माइनस है तो जो माइनस एक्स्ट्रा है तो वो पहले आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और इनटू का dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये अवकलन करके हमने राइट कर दिया, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होगा, और e की पावर माइनस x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस लगा है पहले तो वही माइनस पहले आ जाता है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t हो जाएगा, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसके प्लेस पर t, इसके प्लेस पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिए 1 अपान t इंटू का dt, ये केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब e की पावर x माइनस e की पावर x किसकी जगह पर आ रहा है, इसका जब अवकलन करते हैं ये पार्ट हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसमें हमने क्या लगाया dx लगाया तो ये पूरे पार्ट को ले लिया dt, यानी कि dt के बराबर है इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर क्या होगा t, 1 अपान t का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चा क्या होता है log t होता है,
क्या लिखते हैं इसको, log t लिखते हैं। और log t को हम क्या लिख सकते हैं, log t प्लस का c, और t के प्लेस पर हमने क्या माना है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। यहाँ पर हो जाएगा log e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस का c, और यही क्या होना चाहिए बच्चा, आपका आंसर होना चाहिए। आंसर हम टैली करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है हमारे पास, e टू द पावर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं। 17, 18, 19 एक साथ आपने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लगातार ऐसे हम सॉल्व करते रहेंगे, वीडियो को ज़्यादा हम बड़ा नहीं बनाएंगे, क्लास को ज़्यादा बर्डन नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कम से कम 10 to 20 हम पर क्लास में 10 क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और ईजिली तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल 19 के जैसे है, इजी क्वेश्चंस है। 2e टू द पावर x, 2e टू द पावर x, सॉरी इसमें क्या है, e टू द पावर 2x। क्वेश्चन है e टू द पावर 2x प्लस है, अच्छा पहले माइनस है, माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपान e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। यही क्वेश्चन है। चलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम मान कर चलते हैं, या इनमें से कुछ कॉमन कर लें। अगर हम e टू द पावर माइनस 2x कॉमन करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इजी तरीके से इनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, माना e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू t। इसके सापेक्ष हमने क्या मान लिया, t मान लिया। और यहाँ से जैसे हम इसका अवकलन करेंगे तो e टू द पावर 2x है, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि x का ही अवकलन होता है। प्लस यहाँ से देखो माइनस है तो माइनस के साथ में आएगा -2, और e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास dt हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, dt के बराबर लिखेंगे, dx, और ये dt के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 को कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर क्या हो जाएगा, -2x इंटू का dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा ये। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये ऊपर दे रखी है ना, और इंटू का dx है, तो इसको हम इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर -2x अपान e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर -2x इंटू का dx। इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर dt हो जाएगा और इसकी जगह पर t हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/t, और इसके साथ देखिए ध्यान से 2 कॉमन है तो उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बटे में, तो ये 1/2 भी लिखना ज़रूरी है। क्या हो जाएगा, अपान का t इंटू का dt हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और इसका क्या होता है log, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा log t, क्या होगा log t हो जाएगा, इंटू का प्लस का c राइट कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए t की जगह पर, तो t की जगह पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1/2
log, और इसकी जगह पर बच्चा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, जिसको हमने t माना है, e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर क्या हो जाएगा, प्लस हमने माना है ना, प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार हम आंसर बुक से टैली करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या करेंगे, बुक से टैली करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20 था। एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 7.2 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 20, 1/2 log e टू दी पावर x, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए माना, ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, तो 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी हो जाएगा। ये क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब वैल्यू को हम पुटअप करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी इंटू का डी टी हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर टी इंटू का डी टी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू का डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो 1 की जगह पर या t की जगह पर जो हमने वैल्यू माना है, इसका डायरेक्ट मानकर भी हम अलग अलग करके यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये डी एक्स के लिए भी हम लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष भी वहाँ पर अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि t आएगा, t को हम x के सापेक्ष यहाँ 2x माइनस 3 माने हैं, 2x माइनस 3 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, tan t, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan t प्लस x प्लस का c, यानी कि 1 का जो अवकलन होता है x या c होता है, हमने x माना है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे x, यानी कि dt, ध्यान से देखिए, dx इज इक्वल टू क्या है, 1/2 dt है, सॉरी 1/2 dt भी राइट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और यहाँ पर भी 1/2। 1/2 किसके इक्वल है, dx के इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 1/2 ही तो आएगा, अलग अलग कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। या हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करें तो 1 की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखो, इसको हमने इतना मान लिया, यहाँ पर अभी बिना वैल्यू माने अगर लगाएं तो x के टर्म्स में लाना यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा सरल और करके बनाने का प्रयास करें, तो जैसे हमने लिखा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3, वैसे भी तो इस टर्म्स में आता, उसका आंसर अलग आता, लेकिन यहाँ से जब अगर हम बना रहे हैं इंटीग्रेशन इनटू का dx, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, माइनस का हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू का dx, ये लिख सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं पहले भी।
और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन आप लिखेंगे सेक स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या है t है, और माइनस का dt यानी कि dx हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं dt अलग अलग करके, ठीक है। और माइनस का इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे 1 इंटू dx लिखेंगे, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, सेक का हम जानते हैं क्या होता है tan t हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस है तो यहाँ पर माइनस ऋण लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ से देखो जो वैल्यू हमने मानी है इसके इक्वल, अब जैसे हमने मान पुटअप किया तो यहाँ पर 1/2 आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 1/2 लाया है। माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा आगे देखो, इसको सिंप्लीफाई करें, t की जो वैल्यू हमने माना है उसको मानकर लिख दें 1/2 tan, ठीक है tan, और t की जगह पर क्या है 2x - 3, 2x - 3 के टर्म्स में है प्लस का x प्लस का c, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको टैली कर राइट कर लीजिएगा। पहले भी अभी हमने जो बता रहे थे ट्रिक, जो बताया गया था मेरे द्वारा, वो भी सही है, उसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आंसर इसका भी टैली कर लेते हैं कि आंसर आया या नहीं आया, आपकी एनसीईआरटी से बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि तरीका बदल दिया हमने, और तरीका चेंज किया तो आंसर भी क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर -x, सॉरी क्या आ रहा है माइनस है तो माइनस रहेगा ना ऑलरेडी। तो ये क्वेश्चन हमने 21 सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम आपको 22 क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर 7 - 4x, एक क्वेश्चन ये हो गया। 23 दो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये है साइन इनवर्स x अपान √1 - x², बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे। इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ये आया या नहीं आया। जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और अच्छे तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा, इनको सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैथ्स कैसे लग रहा है आपको, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी क्लास मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा, जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम आपकी उतना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे मोर कंटेंट्स आपको मिलें और आपकी हेल्प हो पढ़ाई में। थैंक यू सो मच। ओके।